अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको एंड तक देखना है, आपने कंप्लीट देखना है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपने समझना है, ताकि आप लोग सेल्फ के ऊपर करना चाहिए तो सेल्फ के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन बचता है, जिसमें हमारे पास एक IT स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आज मैं यूरोप का एक ऐसा कंट्री आपको बताने जा रहा हूं जो कि चेक रिपब्लिक जिसका नाम है। चेक रिपब्लिक की इस टाइम के ऊपर वीज़ा रेशियो भी अच्छी है। ये यूरोप के वो कंट्रीज हैं, मैं अक्सर औकात आप लोगों को मैं यही बात बोलता हूं कि यार आप यूरोप के बड़े कंट्रीज को टारगेट नहीं किया करें, जैसा कि जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया। मैं ये नहीं कहता वो वीज़ा नहीं देते या जॉब नहीं मिलती, देखें ढूंढने से तो कहते खुदा भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन चीज़ होती है कि कोशिश करने से। आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, उसके ऊपर आप अपने केस को कैसे लेके चल रहे हैं, हर चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है आपने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे आए बस जी आपने जान छुड़ाई है कि बस आगे एम्प्लॉयर का काम है, मैनू वीज़ा चाहिए, मैनू होर किसी शहर का कोई पता नहीं, लेकिन इस तरह से काम नहीं होते। देखें चेक रिपब्लिक के अंदर इस टाइम के ऊपर बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जॉब्स हैं, ज़्यादातर IT के सेक्टर्स के अंदर, फाइनेंस के सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। IT के सेक्टर में अगर मैं जॉब की यूरोप या शेंजन में बात करूं तो जितने भी कंट्रीज़ हैं इन यहाँ पर कुछ भी आप चेक कर लें, सबसे पहली चीज़ आपको IT का सेक्टर बताया जाएगा, नंबर 2 के ऊपर आपको फाइनेंस में बताया जाएगा, नंबर 3, मतलब स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों की डिमांड होती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग कहते हैं कि जी मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मैं तो अब जाना चाहता हूँ, या तो वेटर का काम कर सकता हूँ, या तो मैं फिर वहाँ पे जी काम कर सकता हूँ, तो मैं कोई डिलीवरी का काम कर सकता हूँ या वेयर हाउस में काम कर सकता हूँ, ना मेरे पास कोई एजुकेशन है, ना मुझे इंग्लिश आती है, तो भाईजान आप कैसे सर्वाइव करेंगे। अच्छा चले, वहाँ की जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि चेक रिपब्लिक की जो लैंग्वेज है वो अगर आपको नहीं आती, चले आपको बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, चले बंदा कुछ ना कुछ तो कर सकता है वहाँ पे कि नहीं। अब एक बंदा कह रहा है कि जी मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मेरे पास कोई तालीम भी नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ऐसे लोग फिर वो कोई 100 में से एक है जिसका कोई अप्रूवल आता है तो वो निकल जाता है। अब हमारे पास जो जिन जिन सेक्टर्स के अंदर डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है, वो क्या है वो अब सुन लीजिए। एक तो IT के अंदर जिसमें जावास्क्रिप्ट्स हैं, पाइथन डेवलपर्स हैं, वाइट एथिकल हैकर्स हैं, उसके बाद आगे हमारे पास जी ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद जी प्लम्बर है, टाइल मेसन है। अनस्किल के अंदर वैकेंसीज तो हैं, लेकिन बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, हाउ नाउ आपको होनी चाहिए इस चीज़ की। उसके अंदर जी डिलीवरी की जॉब आपको मिल जाएगी, उसके बाद जनाब अली आपको वेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आपको वेटर की जॉब मिल जाएगी, आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाएगी, आपको काफ़ी सारी जगहों के ऊपर जॉब मिल जाएगी। अब इसके ऊपर तरीका क्या होगा अप्लाई करने का, जो जो डॉक्यूमेंट आपने हमें प्रोवाइड करने हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर नंबर 1 के ऊपर तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यूरो पास में एक ATS अप्रूव CV और कवर लेटर चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके ऊपर ऐसा होता है कि हमारे पास जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर वर्किंग करते हैं, उसके ऊपर ऐसा होता है कि आपका CV बनाया उन्होंने, कवर लेटर बनाया, उसको ATS में अप्रूव करवाया, कीवर्ड्स उसके ऊपर फ्रेंडली डाल दिए उन्होंने, डालने के बाद फिर वो एक सेक्टर्स के अंदर जॉब फाइंड करते हैं, वो उसमें अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर 2 माह का प्रोसेसिंग टाइम इसका होता है, 2 माह के अंदर आपका अप्रूवल आना होता है। अगर आपका अप्रूवल आ जाए, मतलब आपका जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देता है। जब आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है उसमें 15-20 दिन, महीना डिपेंड करता है, टाइम लग जाता है। जब आपका वर्क परमिट आता है उसके बाद आपकी फाइल प्रोसेस होनी होती है, जिसके अंदर आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है, आपका पासपोर्ट है, आपकी ID कार्ड है, उसके बाद जी आपकी FRC है, शादीशुदा हैं तो आपकी MRC है, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको आपने मूफा से टेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। मूफा से टेस्टेड करवा के ये सारे डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होगा, उसके बाद आपका एक कवर लेटर होगा। इसके अंदर ये वो कवर लेटर नहीं है कि जो आपने CV और कवर लेटर बनाना होता है उसके अंदर जो कवर लेटर लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं वो कवर लेटर, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी आपकी एक कंप्लीट फाइल प्रोसेस होनी है। फाइल प्रोसेस करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट आपकी स्लॉट बुक होती है, आपको जो एम्बेसी टाइम देती है, आप अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर आपको एम्बेसी जाना होता है, जाके अपनी फाइल सबमिट करवानी होती है। वहां पर फिर क्या टाइम लगता है, वहां पर डिपेंड करता है कि एम्बेसी में रश कितने हैं, उस हिसाब से आपकी फाइल को डील किया जाता है। उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपकी पहले कहीं ना कहीं जॉब होना मस्ट है। जॉब हो जाए तो आगे फिर प्रोसेस आसान है, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो ईजिली हो जाता है। वर्क परमिट की जो जंग है ना, ये बड़ी सख्त जंग होती है, ठीक है, लेकिन इसमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देगी और व्हाट्सएप के ऊपर आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, उसको जाके लाजमी ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि मैं उसके ऊपर लाइव सेशन करता रहता हूं, तो उसमें आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।